हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। मैं हूं आपका इंजीनियर विन ठाकुर और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक वर्क डन। चलिए देखते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डन क्या होता है और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं आप सबको पिछली वीडियो में बताया हूं कि हमारा यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो एक गैसीय सिस्टम रहता है, जो हम लोग सिलेंडर पिस्टन में उसको रखते हैं। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर एक गैस इनक्लोज्ड है, यही हमारा सिस्टम है। इसी पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसी पे वर्क डन भी देखेंगे किस तरह से वर्क डन हो रहा है, हमारा सिस्टम वर्क डन कैसे कर रहा है और इसको कैलकुलेट भी करेंगे। गैस इनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। यह पिस्टन लाइट है, मासलेस पिस्टन है, मासलेस पिस्टन। मैं पहले ही बताया हूं कि कोई पिस्टन मासलेस नहीं हो सकता, बट हम लोग जूम करते हैं कि इसका कोई मास नहीं है। मीन्स हमारा सिंपल सा मीनिंग है कि इस पिस्टन की वजह से हमारी इस गैस के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मास आएगा तो mg आएगा, mg आएगा तो उसकी वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा सिस्टम पे, गैस पे, और फोर्स की वजह से फिर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा मानना यह है कि ये जो हमारा पिस्टन है वो मासलेस है। मासलेस पिस्टन मानने के पीछे रीजन ये है कि इसके वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है। अब हमारा गैस एक्सपेंड हो रहा है, मीन्स हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं, गैस हमारा किस तरीका से वर्क डन कर रहा है। तो गैस एक्सपेंड होना चाहता है, इसके लिए पिस्टन को ऊपर उठाएगा। पिस्टन के बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं P एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल प्रेशर, PXT से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को। P इन से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। अगर हमारा गैस एक्सपैंड हो रहा है तो कंफर्म है कि गैस के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, तभी एक्सपेंशन होगा। हियर P इंटरनल इज स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल। P इंटरनल P एक्सटर्नल से स्लाइटली ग्रेटर है। dP स्मॉल हुआ, वेरी स्मॉल, मीन्स इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर है। स्लाइटली ग्रेटर हम लोग क्यों रखते हैं, हम लोग क्योंकि हमें जो ये वर्क डन कराना है इसको रिवर्सिबल प्रोसेस में कराना है, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक वर्क डन निकालना है। मैं लास्ट वीडियो में बताया हूं कि हम लोग जितने भी प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं वो सब के सब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो भी रिवर्सिबल वर्क डन होगा। तो रिवर्सिबल वर्क डन निकालने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको पता है कि सिस्टम जब मूव करेगा तो पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना नेसेसरी है। इसके लिए हमारा पिस्टन वेरी स्लोली मूव करेगा तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, क्योंकि वेरी स्लो मूव करेगा तभी प्रेशर से लेकर सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ भी एक्सटर्नल प्रेशर से इंटरनल प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर रखते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस डेलिबरेटली कराया जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है उससे स्लाइटली ग्रेटर इंटरनल रहेगा, मीन्स प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, जिससे वजह से हमारा पिस्टन स्लोली मूव करे, धीरे धीरे मूव करे आराम से। प्रेशर डिफरेंस होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आने से फिर वेलोसिटी आ जाएगा, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। तो उसको हम लोग साइड करने के लिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में डिफरेंस बहुत कम होगा और धीरे धीरे पिस्टन हमारा ऊपर जा रहा है। अब गैस एक्सपेंड हो रहा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, गैस के एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। मान लो पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, अब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड है, ऊपर की तरफ है,
यह dx, मैं मान रहा हूँ dx डिस्प्लेसमेंट हमारा पिस्टन किया, पिस्टन ऊपर जा रहा है, लेकिन ये गैस हमारा जो एक्सपैंड हो रहा है, गैस जो वर्क डन कर रहा है वो किसके अगेंस्ट में कर रहा है? इस पिस्टन के अगेंस्ट में कर रहा है, मीन्स इस पिस्टन को ऊपर उठा रहा है। सिस्टम जब भी एक्सपेंड होता है तो बाउंड्री को ऊपर शिफ्ट करता है, मीन्स यहां पे हमारा जो गैस एक्सपेंड हो रहा है वो पिस्टन को ऊपर उठा रहा है, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा है। हमारा गैस जो वर्क डन कर रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, मीन्स बाहर से प्रेशर जितना ज्यादा लगेगा, इस गैस को एक्सपैंड होने में, पिस्टन को ऊपर उठाने में हमारे गैस को उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये गैस एक्सपैंड हो रहा है, बट इस एक्सपेंशन की वजह से जो वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर पे। एक्सटर्नल प्रेशर जितना बड़ा होगा, गैस को एक्सपेंड होने में उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, तो जिस फोर्स से वर्क डन हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में हो रहा है वर्क डन, तो हम लोग फोर्स निकालना जा रहा है। द फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा जी? फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पे जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ए मान लूं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, इसको ये मैं मान ले रहा हूं, तो यहां पे पी एक्स फोर्स कितना डेवलप होगा? फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया ए, राइट? अब एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर जितना बड़ा होगा हमारा वर्क डन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो फोर्स जो हमारा लग रहा है, फोर्स पी एक्सटर्नल इंटू एरिया ए, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर नीचे लग रहा है, तो इसके वजह से फोर्स भी नीचे लगेगा। ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये भी नीचे लगेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन हमारा फोर्स प्रेशर का होगा वही डायरेक्शन हमारा फोर्स का होगा। तो प्रेशर नीचे लग रहा है, इसलिए यहां पे जो फोर्स डेवलप होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है और हमारा गैस एक्सपैंड हो रहा है ऊपर, मीन्स गैस डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना है जी? 180 है। तो हम लोग को वर्क डन अब निकालना है, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो मैं निकालने जा रहा हूं। तो वर्क डन देखो आप, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, स्मॉल वर्क डन को dw से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वर्क डन इक्वल टू जानते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट ds होता है। यहां पे dwf हमारा है P एक्सटर्नल इंटू ए, और ds की जगह पे dx है, dx दोनों के बीच का एंगल है 180, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो cos 180 हो जाएगा यहाँ पे। dw इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एक्स, cos 180 डिग्री मीन्स -1, मीन्स dw इज इक्वल टू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल ए इंटू डी एक्स, राइट? ये हमारा वर्क डन हो गया। अब देखो जी, ये जो वर्क डन हुआ और dw, अब a इंटू डी एक्स हुआ जो हमारा पिस्टन ऊपर उठा, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट किया, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो a इंटू डी एक्स क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, और एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ये जो वॉल्यूम मीन्स हमारा गैस जो एक्सपेंड हुआ और एक्सपेंशन वैसे जो वॉल्यूम में इसका इंक्रीमेंट हुआ, ये जो देख रहे हो, इसको अगर मैं dv से रिप्रेजेंट करूँ, dv यह इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम हुआ, dv से अगर रिप्रेजेंट करूँ dv, तो dv इक्वल टू क्या होगा? dx, dv इक्वल टू होगा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्टेंस या थिकनेस जो भी बोलो, मीन्स
सिलेंडर का एरिया ए है और हमारा पिस्टन dx डिस्टेंस बढ़ गया है, तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट कितना होगा, a इंटू डी एक्स। ये हमारा dv हुआ a इंटू डी एक्स। तो इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। तो यह हमारा वर्क डन हुआ। मीन्स गैस हमारा जब एक्सपैंड होगा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में, तो सिस्टम गैस वर्क डन करेगा कितना, dw जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये होगा माइनस पी एक्सटर्नल dv, जहां पे dv हुआ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम एंड पी एक्सटर्नल हुआ जिस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हमारा गैस एक्सपेंड हो रहा है। यह वर्क डन का जनरल फॉर्मूला हो गया, ये वर्क डन का हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हालांकि आगे मैं सिखाऊंगा कि वर्क हमारा स्ट्रेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर भी अगर यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करें इधर dw और इधर पी एक्सटर्नल dv, तो dw के इंटीग्रेशन होने के बाद w हो जाएगा और ये हमारा हो गया माइनस पी एक्सटर्नल dv। अब ये वर्क डन का हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे भी ज्यादा जनरल। अब यहाँ पे पी एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग होगा, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग dv का इंटीग्रेशन कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, पी एक्सटर्नल dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और v1 से लेकर v2 तक, इनिशियल वॉल्यूम v1 फाइनल वॉल्यूम v2। तो आप लिखोगे माइनस पी एक्सटर्नल dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v2 लोअर लिमिट v1 आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। तो इस तरीका से हम लोग जो वर्क डन का फॉर्मूला निकाले वो हो गया थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। लेकिन ये फॉर्मूला उसके लिए है जब प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमारे वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv इंटीग्रेशन साइन। यह हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हुआ जनरल, और ये फॉर्मूला हुआ जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीका से थर्मोडायनेमिक वर्क डन हुआ और ये थर्मोडायनेमिक वर्क डन का जनरल फॉर्मूला हुआ। अब इसमें गैस एक्सपेंड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, डजंट मैटर, सबको इंक्लूड कर लिया है। अब देखो गैस इसमें एक्सपेंड होगा तो v2 v1 से ग्रेटर होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। जिसमें कंप्रेशन होगा मीन्स गैस कंप्रेस होगा उस समय भी वर्क डन होगा, उसमें v2 का वैल्यू v1 से कम होगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा कि वर्क का साइन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का साइन स्कीम होता है, उसको कभी पॉजिटिव लेते हैं कभी निगेटिव लेते हैं, क्योंकि उसका सिंपल सा मीनिंग है जिसमें गैस एक्सपेंड होगा उसमें खुद अपना गैस वर्क डन करता है तो गैस का एनर्जी डिक्रीज होता है। जब गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो सिस्टम पे वर्क डन होता है तो उससे उसका एनर्जी बढ़ता है, गैस कंप्रेस हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत आ जाता है। तो इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे साइन स्कीम के अंदर। लेकिन अभी आप पूरी तरह से फ्री हैंड आपके पास है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और ये जनरल फार्मूला है वर्क डन का। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप कहीं भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 by 1 करके जो प्रोसेसेस पढ़ाया हूँ आपका एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, उसमें 1 by 1 करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। इस समय थोड़ी चेंजेज होगी क्योंकि सबका अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूला है, सबका अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है। तो चलिए देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन फर्स्ट वर्क डन इन आइसोथर्मल
प्रोसेस वर्कड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चेक कर यहाँ देखते हैं, तो वी नो दैट हम लोग अब तक क्या सीखे हैं जी, अब तक सीखे हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी राइट। अब यहाँ पे हमें देखना यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होता है, हियर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे टी कांस्टेंट होता है, तो हमें टी कांस्टेंट होता है, इसका मीनिंग हुआ पी एक्सटर्नल को मींस प्रेशर को रिप्लेस करके टेम्परेचर के फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि तुम सबको मैथमेटिक्स में पता होगा कि जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहता है उसी का यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग आइडियल गैस का हेल्प लेकर के प्रेशर को टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको देखो, तो फिर लिखेंगे वी नो दैट, इसको फर्स्ट लिख दे रहा हूँ इक्वेशन 1, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी हमें प्रेशर को रिप्लेस करना है, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप सब नोट भी कर सकते हो, जिसको नोट्स लिखना हो आप वीडियो को रोक करके आप नोट्स लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चीज। फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी के जगह पे एन आर टी बाई वी डी वी। तो देखो जी एन आर टी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर करेंगे इसको, एन आर टी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन डी वी बाई वी। अब डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन आप पढ़े हो, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। एल एन एक्स का मीनिंग हुआ, एल एन शॉर्ट फॉर्म होता है नेचुरल लॉग का, जब लॉग का बेस ई होता है तो उसको बोलते हैं कि नेचुरल लॉग है, एल फॉर एन फॉर नेचुरल, एल फॉर लॉग, इसलिए लॉग का बेस ई को शॉर्ट फॉर्म में एल एन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, फिर वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन भी V2 V1। आप लिमिट पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे V2 माइनस एल एन V1 राइट। अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होना चाहिए, लॉग m माइनस लॉग n को आप लॉग m बाई n लिख सकते हो। तो यहीं पे मैं लिख दूंगा इसको, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। आप इसको कॉमन लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लॉग का बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर आपको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। ये भी फॉर्मूला हो गया हमारा। अब कई बार जो क्वेश्चन हमारा रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस पे वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर दे देगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तब भी एक्सपेंशन है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब भी एक्सपेंशन है। तो कई बार बोलेगा कि गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दैट वॉल्यूम, फ्रॉम दिस प्रेशर टू दैट प्रेशर। तो जो वॉल्यूम देगा उससे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, मीन्स V1 से ज़्यादा V2 होगा, क्योंकि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट एक्सपेंशन है। जिसमें प्रेशर के टर्म्स में देगा उस समय प्रेशर डिक्रीज करेगा, मीन्स प्रेशर वॉल्यूम दोनों के टर्म्स में ही एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में भी हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे जी, तो वी नो दैट
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा जी? V2 बाई V1 P1 बाई P2, राइट, क्लियर। तो जहाँ पे V2 बाई V1 था वहाँ P1 बाई P2 लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा V2 बाई V1 की जगह पे P1 बाई P2, राइट। तो यह हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन जेईई एडवांस में, कोई भी क्वेश्चन पहले जेईई एडवांस में आता है। जेईई एडवांस के क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछता है जेईई मेन, थोड़ा बोरा चेंज करके मॉडिफिकेशन करता है, मीन्स उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में। और नीट एग्जाम उस बड़े क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके कई सारे क्वेश्चन बनाकर पूछता है। तो अगर कोई जेईई एडवांस के क्वेश्चन को करता है तो जेईई मेन और नीट ऑटोमेटिकली उसका होगा। और मैं आपको बता दूं कि जेईई एडवांस हर चैप्टर पढ़ने के बाद जेईई एडवांस के जितने भी ऑब्जेक्टिव और एसर्शन, रीजन, कंप्रिहेंशन आए, सारे क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो जेईई एडवांस में भी आपका होगा। और जेईई मेन में 99% प्लस मार्क्स आएगा। और नीट में तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि केमिस्ट्री में अगर बात मैं करूं तो आप उसमें 90% से आप मार्क्स ला सकते हो, 100% ला सकते हो, क्योंकि नीट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे नहीं बने। हाँ, वही है कि प्रॉपर कैलकुलेशन टाइम फ्रेम के अंदर आपको करना होगा। तो अल्टीमेटली ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ को किया भी हूँ। जिस मेरी पहली हजारीबाग की फर्स्ट स्टूडेंट रही थी जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उस समय AIPMT होता था। तो निधि नाम है उसका, अभी वो डॉक्टर हैं। तो उसको मैं प्रिपरेशन करवाया था, पूरा का पूरा जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन मैं क्या करवाया था, जितने भी ऑब्जेक्टिव था, और प्रॉपर्ली फॉलो की भी थी। उसे पीटी में 2 एग्जाम होता था, मेंस एग्जाम 50 मार्क्स का होता था केमिस्ट्री, 50 में उसको 48 मार्क्स आया था। आई थिंक उस समय का हाईएस्ट मार्क्स यही था। तो इस तरह से, लेकिन हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर पढ़ना होगा और क्वेश्चन बैंक को बनाना होगा जो पास्ट क्वेश्चन है मतलब आपके एग्जाम्स का। क्वेश्चन बैंक से बेहतर कोई बुक नहीं हो सकता है। हाँ, आप सॉल्यूशन नहीं देखो, खुद से बनाओ। सॉल्यूशन देखने के बाद दिमाग ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर अब जो सॉल्यूशन है उसी के आसपास दिमाग घूमता रहेगा। चलो देखो जी, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ए गैस 1 मोल गैस A expands isothermally and रिवर्सिबली बोल भी सकता है, नहीं बोलेगा, थर्मली बोलता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल मानते हैं। रिवर्सिबली फ्रॉम 4 लीटर to 8 liter at constant temperature 27 degrees centigrade. Calculate work done by gas. तो 1 मोल गैस A expands isothermally and reversibly from 4 liter to 8 liter at constant temperature 27 degree C. Calculate work done by gas. ये क्वेश्चन कम से कम 20 टाइम्स आया होगा अलग अलग एग्जाम्स में। वी नो फार्मूला, आइसोथर्मल प्रोसेस का है क्वेश्चन, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे -2.303 का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 8.314 लेंगे, टेम्परेचर
27 डिग्री सेंटीग्रेड कभी नहीं लेंगे, याद रखना, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में ही इस्तेमाल होगा, इसलिए 300 केल्विन। लॉग V2 है 8 लीटर, V1 है 4, तो log 2 आ जाएगा। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3 0.301 होता है, लेकिन हम 0.3 ले सकते हैं, राइट। और इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर जूल में आएगा। अब ये आंसर किस में आएगा, डिपेंड करेगा आर के वैल्यू पे। ऐसा नहीं है कि आप आर का यही वैल्यू ले सकते हो, आप फ्री हो। अब अगर यहाँ पे आर का वैल्यू आप, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दूसरा टर्म है नहीं, टेम्परेचर है डायरेक्टली, तो अगर आर का वैल्यू आप 8.314 लोगे तो जूल में आंसर आएगा। आर का वैल्यू 0.0821 लोगे तो एटीएम लीटर में आंसर आएगा ये वर्क डन। अगर आर का वैल्यू आप 1.98 कैलोरी लोगे तो कैलोरी में आंसर आएगा। मीन्स आप आर का जो वैल्यू सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ओके। अब देखो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन निकालने का फॉर्मूला तो आ गया, -2.303 nRT log V2/V1 और P1/P2। मीन्स अगर हमें पता है कि टेम्परेचर क्या है, गैस एक्सपेंड होकर कहाँ से कहाँ जा रहा है, और या प्रेशर पता है कि एक्सपेंड होकर हमारा गैस कहाँ से कहाँ प्रेशर जा रहा है उसका, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार टेम्परेचर नहीं देता है, डायरेक्ट लिखा रहेगा गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मीन्स इस तरह से लिखा रहेगा। ये सिस्टम है, सिस्टम ए एक्सपेंड हो रहा है, स्टेट 1 से S1 दिया हुआ है, P1/V1, और स्टेट 2 दिया हुआ है P2/V2। मीन्स P1/V1 से P2/V2 में जा रहा है आज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बोलेगा वर्क डन निकालो। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज यू हैव नो टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर पता नहीं है, आपको नंबर ऑफ मोल पता नहीं है, देन हाउ कुड यू कैलकुलेट। तो यहाँ हम लोग दिमाग लगाएंगे हम लोग अपने इस फॉर्मूला को ही बदल लेंगे। वी नो दैट PV इक्वल टू nRT, तो इस nRT के बदले में क्या लिख लेंगे, PV लिख देंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन का भी फॉर्मूला हो गया -2.303 PV log V2/V1। मीन्स अगर हमें टेम्परेचर नहीं पता है तो PV के फॉर्म में ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स कई बार सोचता है कि ये PV में कौन PV यूज़ करें, मीन्स P1/V1 की P2/V2। तो आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P1/V1 और P2/V2 दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए आप किसी को यूज़ कर सकते हो। मीन्स यू कैन यूज एनीवन, आप P1/V1 भी यूज़ कर सकते हो और आप P2/V2 भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अब अगला आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ये आज का वीडियो थोड़ा लॉन्गर होगा क्योंकि मैं सबका बताऊंगा वर्क डन कैसे निकलेगा, फिर ग्राफिकल वर्क डन मैं पढ़ाऊंगा आपको। जब ग्राफिकली वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ग्राफिकल क्वेश्चन मतलब तरीका आने के बाद हम लोग फ्री हैंड आ जाता है, हम लोग कहीं पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्राफ अगर हमें समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, और ये दोनों जानने के बाद काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं पहले अगला प्रोसेस। सेकंड हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वी नो दैट यहाँ पे हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV। तो यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन साइन से, क्योंकि कांस्टेंट है, dV का इंटीग्रेशन करेंगे V1 से
V2 तक, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, ये भी हो जाएगा अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो इस पे तो आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हो। प्रेशर पता रहेगा आपको, वॉल्यूम पता रहेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन, राइट। अगला हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है कि वॉल्यूम ही कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे dV 0 हो जाएगा, dV जब 0 हो जाएगा तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ओके, हमेशा 0। वॉल्यूम कांस्टेंट देखो, वर्क डन 0 हो गया। इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत एक से एक क्वेश्चन आया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। मीन्स आपको कुछ केवल चेक करना रहेगा, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 हो गया। इसलिए इस बात को आप याद रखना। मेडिकल में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, हालांकि जेई में भी बहुत आता है क्योंकि यह क्वेश्चन के बीच में रहता है कॉन्सेप्ट। आपको ये बात पता रहता है बट उस टाइम पे अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है, वर्क डन कैसे निकलेगा इसका मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। जब आगे हम लोग पढ़ लेंगे स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, फिर इंटरनल एनर्जी, उनके रिलेशन, फिर हम लोग वर्क डन के इस फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे। फिलहाल मैं इस वर्क डन के फॉर्मूला को डायरेक्टली राइट कर रहा हूं, आगे हम लोग डिराइव करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा सेक्शन है और कई छोटे छोटे सेक्शंस अलग अलग पढ़ाया जाता है और उसके बाद सबको कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ लेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ लेंगे, फिर उनको जब कनेक्ट करेंगे तब जाकर के हमें एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन डिराइव करने का मौका मिलेगा। फिलहाल डायरेक्ट P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, दोनों एक ही फॉर्मूला है। आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके वर्क डन निकाल सकते हो। अगर आपको P2 V2 P1 V1 पता है, गामा पता है, तो आप निकाल सकते हो। आगे हम लोग जानेंगे कि गामा क्या होता है, मैं पहले ही बताया हूं डिटेल में, लेकिन कब, जब हम लोग मोलर स्पेसिफिक पढ़ लेंगे तब। तो ये हमारा हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला। अब जो साइक्लिक प्रोसेस बचा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का मीनिंग तब होगा जब आप ग्राफिकल पढ़ोगे। ग्राफिकल वर्क डन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर साइक्लिक प्रोसेस को देखेंगे। और जनरल प्रोसेस जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो भी हम लोग तभी देखेंगे, वो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है नहीं, वहाँ जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो आगे उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन ग्राफिकली, मीन्स हाउ कुड वी कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन। देखो जी, हमें कोई प्रोसेस दिया हुआ है पीवी डायग्राम पे, इस एक्सिस पे प्रेशर है, इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ को हम लोग पीवी डायग्राम भी बोलते हैं। अब मान लो इस तरह का कोई प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस से कहा जा रहा है कि आप ग्राफिकली वर्क डन निकालो, ये प्रोसेस के ड्यूरिंग कितना वर्क डन हुआ। तो कैसे निकालेंगे, अब यहां पे भी दिया हुआ है, यहां पे वॉल्यूम Vi है, इनिशियल वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम
VF है फाइनल वॉल्यूम। अब कैसे वर्क डन निकलेगा? तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है PdV। अब आप गौर से देखना, ये हालांकि माइनस साइन होता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहाँ पे ओनली। अब मैं इस ग्राफ का, इस पीवी डायग्राम का एक बहुत स्मॉल सेक्शन ले रहा हूं, यहाँ पे स्मॉल सेक्शन, इसको ये मैं लिखा, इसको भी मैं लिखा, वेरी स्मॉल सेक्शन, और मैं पता करने जा रहा हूं कि इस वेरी स्मॉल सेक्शन की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं वॉल्यूम एक्सिस पे, और B पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाल रहा हूं वॉल्यूम एक्सिस पे। ये यहां पे मीट किया, मान लो C, ये हुआ हमारा C, ये हुआ हमारा D। ओके, अब ये जो एरिया है मीन्स ABC मीन्स A को परपेंडिकुलर डाला, B को परपेंडिकुलर डाला। अब ये हमारा जो AB सेक्शन है, AB सेक्शन, स्मॉल सेक्शन AB जो है, वो वॉल्यूम एक्सिस पे कितना एरिया बाउंड किया वो मैं देखने जा रहा हूं। तो AB जो सेक्शन है, ये वॉल्यूम एक्सिस पे कितना एरिया बाउंड किया, तो ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उतना एरिया हमारा AB सेक्शन इस वॉल्यूम एक्सिस पे बाउंड कर रहा है। अब ये एरिया होगा कितना था, गौर से देखो। अब यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि प्रेशर P है। एक जो हमारा प्रोसेस है वो डेफिनेटली कर्व है, बट कर्व के वेरी स्मॉल सेक्शन को लेने पे कैसा बिहेव करता है जी, स्ट्रेट लाइन जैसा। तो ये भी मैं वेरी स्मॉल सेक्शन लिया हूँ, तो ये भी स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा। ये स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है यहाँ पे। अब इस छोटे सेक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, यही मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। स्मॉल सेक्शन जो हमारा है पीवी डायग्राम का, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वह इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, जो आप देख रहे हो ABCD। अब यहाँ पे मैं प्रेशर P मान लिया, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मान रहा हूँ इसको, स्ट्रेट लाइन मान रहा हूँ इस सेगमेंट को, तो जो प्रेशर B पे होगा वही प्रेशर A पे होगा, राइट। और इस DV जो देख रहे हो, DC या ये तो वॉल्यूम एक्सिस पे है, तो इसको मान रहा हूँ स्मॉल वॉल्यूम DV। मीन्स ये जो है DC, ये DV के इक्वल है, और ये जो एक्सिस है इसको मैं P मान रहा हूँ प्रेशर। मीन्स पॉइंट A और पॉइंट B पे प्रेशर कितना है, P है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे P प्रेशर है, तो इसको प्रेशर में P ले लिया, और ये जो DC देख रहे हो वो छोटा सा सेक्शन DC के वैल्यू में DV ले लिया। तो वर्क डन बाय सेक्शन AB ऑन वॉल्यूम एक्सिस ये कितना होगा, तो एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये कैसे मुझे पता, तो देख लो यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारा प्रेशर P है और विड्थ इसका DC है जो DV है, तो PdV हो गया। तो ये तो वर्क डन होता है। इसका मीनिंग हुआ कि स्मॉल सेक्शन AB के द्वारा जो वर्क डन हुआ वह किसके इक्वल हो रहा है, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो रहा है। मीन्स वर्क डन बाय स्मॉल सेक्शन AB इज इक्वल टू एरिया बॉन्डेड बाय सेक्शन AB ऑन वॉल्यूम एक्सिस। मीन्स ये जो वॉल्यूम एक्सिस हमारा है इस वॉल्यूम एक्सिस पे ये जो AB है जो एरिया बाउंड कर रहा है, कैसे बाउंड कर रहा है, तो AB सेक्शन कितना एरिया बना रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे निकालने के लिए A से एक परपेंडिकुलर डाला मैं, एक मैं B से परपेंडिकुलर डाला, और फिर ये परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो एरिया बना इसको मैं डॉट किया। एरिया जो बना वो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया PdV, और यही तो वर्क डन होता है। इसका मीनिंग हुआ मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय AB ग्राफ, मीन्स हमारे जो ग्राफ है, जो प्रोसेस है इसका AB सेक्शन, वर्क डन बाय AB
ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया बॉन्डेड बाय सेक्शन ए बी ऑन वॉल्यूम एक्सिस मीन्स हमारा जो पूरा प्रोसेस का जो ए बी सेक्शन है, छोटा सेक्शन मैं लिया हूं, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग मीन्स जब सिस्टम ए से बी पे जा रहा है उस समय जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, वह वर्क डन किसके इक्वल हुआ, इस ए बी के द्वारा जो वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया बॉन्ड किया गया उस एरिया के इक्वल हो गया वर्क डन। क्योंकि आप देख रहे हो कि एरिया है पीडीबी और पीडीबी ही हमारा वर्क डन होता है। इससे क्लियर हो गया कि अगर पीवी डायग्राम, अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे, इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम, इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अगर कोई प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमारा प्रोसेस यहाँ से यहाँ जा रहा है, सिस्टम है यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स यह प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हमें वर्क डन निकालना हो, हाँ प्रोसेस पीवी डायग्राम में होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होना चाहिए। तो इस प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट है एसआई लिख रहा हूँ, प्रोसेस में है एसआई है इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और ये है एसएफ फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। हमारा सिस्टम एसआई से एसएफ पे जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस के द्वारा कितना वर्क डन हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं क्या किया, छोटा सेक्शन ए बी लिया इस प्रोसेस का और उस ए बी के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट किया। इसके लिए ए और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और एरिया बनाया एक वॉल्यूम एक्सिस पे, तो हमारा ए बी सेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे डीसी कवर कर रहा है, दोनों को मिला करके एरिया कितना बॉन्ड किया वो मैं निकाल लिया। ये जो एरिया कवर हुआ ए बी सेक्शन के द्वारा वो पी डी वी के इक्वल हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि ए बी सेक्शन के द्वारा जो वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया बॉन्ड हुआ वो उसके वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स पीवी डायग्राम अगर आपको दिया हुआ है तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से कैसे ग्राफिकली वर्क डन निकालोगे मैं बता रहा हूं। अब स्मॉल ए बी सेक्शन के द्वारा वर्क डन यह हुआ, तो पूरे इंटायर प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क डन कितना होगा, मीन्स यहाँ पे हमारा डी डब्ल्यू हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी हो गया। अब इंटायर प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यह हो गया डब्ल्यू और ये हो गया पी डी वी और कहाँ से कहाँ तक जी, तो वी आई से लेकर के वी एफ तक, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कितना है वी आई है और फाइनल वॉल्यूम कितना है वी एफ है। तो इस तरीक़ा से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं ग्राफिकली। मीन्स अब इसको क्या करेंगे जी, हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, अब इंटीग्रेट कर दिए लेकिन ग्राफिकली तो इंटीग्रेशन हो गया। और इसका मीनिंग यह हुआ कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, मीन्स इस प्रोसेस के ड्यूरिंग कितना वर्क डन हुआ निकालने के लिए पीवी डायग्राम का इनिशियल पॉइंट मीन्स इंटीग्रेट करके हम लोग पूरा एरिया निकाल लेंगे। मीन्स ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो होगा, ये एरिया ही इस प्रोसेस के द्वारा टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। मीन्स हमारा ये पीवी डायग्राम वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया बॉन्ड कर रहा है वही एरिया थर्मोडायनेमिक वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स जिस तरीका से आपको पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, राइट, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वी डी टी, राइट। मीन्स अगर इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, सॉरी वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे आपका टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डी एक्स इक्वल टू होता है वी डी टी, जो आपको काइनेमेटिक्स से पढ़ाया जाता है। उसी तरीका से यहाँ भी हमारा जो वर्क डन है वो क्या है पी डी वी, तो प्रेशर एक्सिस यह है, वॉल्यूम एक्सिस यह है। तो पीवी डायग्राम अगर दिया हुआ है, प्रोसेस हमारा पीवी डायग्राम के फॉर्म में है, तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग कितना थर्मोडायनेमिक वर्क डन हुआ अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि वो आप देखेंगे कि वो ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस पे कितना एरिया बॉन्ड किया है वही उसका वर्क डन होगा। और आराम से हम लोग अब वर्क डन कैसे, एरिया बॉन्ड कितना किया कैसे निकालेंगे, तो ये ग्राफ पीवी डायग्राम के इनिशियल पॉइंट को वर्टिकली मिलाओ वॉल्यूम एक्सिस से, फाइनल पॉइंट को मिलाओ वर्टिकली वॉल्यूम एक्सिस से, और फिर जितना एरिया बॉन्ड होगा वो क्या होगा वर्क डन होगा। अब यहाँ पे
अगर हमसे, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे आप वॉकडन कह लिए बोलिएगा निकालने के लिए, तो यहाँ निकालना मुश्किल है, क्योंकि यह एरिया जो आपको दिख रहा है, जो बॉन्ड हुआ है, वो फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। इसलिए फिक्स ज्योमेट्री रहेगा तभी हम लोग एरिया के थ्रू वॉकडन निकाल सकते हैं, मीन्स ग्राफिकली वॉकडन निकाल सकते हैं। अगर कर्व आ जाएगा तो ग्राफिकली वॉकडन निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताया कि कहीं भी पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो उस पीवी डायग्राम के थ्रू अगर थर्मोडायनामिक वॉकडन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। पीवी डायग्राम के थ्रू अगर थर्मोडायनामिक वॉकडन निकालना है तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसके इनिशियल पॉइंट को परपेंडिकुलरली मिलाओ वॉल्यूम एक्सिस से, फाइनल पॉइंट को परपेंडिकुलरली मीट कराओ वॉल्यूम एक्सिस से, और फिर जितना एरिया कवर होगा, बॉन्ड होगा, वही इस प्रोसेस के ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक वॉकडन होगा। ओके, तो इस तरीका से हम लोग ग्राफिकली वॉकडन निकालेंगे। अब ग्राफिकली वॉकडन निकालना जब हम लोग सीख लिए, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। तो देखो जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यह प्रेशर है, इस एक्सिस में वॉल्यूम है, हमारा सिस्टम ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से ये हमारा यह है 2 ATM, यह है 1 ATM, यह है 2 लीटर, यह है 3 लीटर। हमें वॉकडन निकालना है प्रोसेस AB एंड BC में, हमें वॉकडन निकालना है। तो वॉकडन AB प्रोसेस वॉकडन कितना निकलेगा जी? तो वही कहानी अभी मैं सिखाया हूँ। एरिया बॉन्ड देखो कितना वॉल्यूम पे बॉन्ड हो रहा है, तो इस AB प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट है, इसको परपेंडिकुलरली मिला दिया वॉल्यूम एक्सिस से। AB प्रोसेस का फाइनल पॉइंट भी है, इसको परपेंडिकुलर मिला दिया। ये जो एरिया बॉन्ड होगा वॉल्यूम एक्सिस पे, वही एरिया वॉकडन होगा। तो एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 2 ATM, विड्थ कितना है? 1 लीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 ATM इंटू 1 लीटर, राइट। आप ये वॉकडन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो तो मैं आपको साइन स्कीम बताऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पे इतना समझो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो वॉकडन क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो वॉकडन निगेटिव होगा, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम को खुद वॉकडन करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग मानते हैं कि वॉकडन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो WAB हमारा क्या होगा? -2 ATM लीटर, राइट। अब WBC निकालते हैं। WBC कितना होगा जी? तो यहाँ पे WBC में आप देख रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मीनिंग आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो वॉकडन 0 हो गया। ग्राफिकली भी आप देख लो, इस BC प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट भी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, फाइनल पॉइंट सी है, यहाँ से डालो, दोनों सेम एक लाइन हो जाएगा। तो एक लाइन का एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीका से टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 ATM लीटर। क्लियर? ऐसे और क्वेश्चन करने से पहले मैं साइन स्कीम थोड़ा बता ही दे रहा हूं, क्योंकि आगे वर्कडन जो हमारे पास आएगा तो इसमें साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन स्कीम ऑफ वर्कडन, वर्क एंड हीट दोनों का साइन स्कीम, वर्क और हीट दोनों का साइन स्कीम। यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों जगह, थर्मोडायनेमिक्स में मींस साइन स्कीम चलता है। तो पहले वर्क के लिए देखो जी, जब भी सिस्टम वर्क करेगा, जैसे हमारा पिस्टन है,
पिस्टन ऊपर एक्सपेंड होगा, तो पिस्टन एक्सटेंड होगा तो सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करेगा तो इसका खुद का एनर्जी डिक्रीज होगा, ये तो क्लियर है ना। जब कोई खुद काम करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसका एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम टेकन एज निगेटिव, उसको निगेटिव मानते हैं। दूसरा, सिस्टम पे जब वर्क होगा, जैसे आप इसी पिस्टन को आप कंप्रेस करो, पिस्टन को नीचे दबाओगे तो गैस जो अंदर कंप्रेस होगा उसके पास एनर्जी आ जाएगा। गैस को कंप्रेस करने से एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये पता करना चाहते हो तो गैस पिस्टन को जोर से दबाओ और मुंह ऊपर कर दो, पता चलेगा तुम्हारा थोबरा को लेकर चला जाएगा ये पिस्टन, इतना ताकत इसके पास आ जाएगा कि मीन्स जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो जब भी हमारा वर्क डन करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगा तो पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, राइट। तो ये हुआ वर्क का साइन स्कीम। अब हीट एनर्जी का देखते हैं। तो देखो जी हीट एनर्जी में कॉन्सेप्ट यह है कि सिस्टम से अगर जैसे यहीं पे है, ये हमारा सिस्टम है, अगर सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव होगा, मीन्स heat energy given to the system is taken as positive. Heat energy given to the system is taken as positive. मीन्स सिस्टम को जब हीट एनर्जी दिया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, या बोलो सिस्टम जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव होगा। और हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो निगेटिव होगा। हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव, इसको निगेटिव मानते हैं। यह हमारा साइन स्कीम हुआ केमिस्ट्री का। अब फिजिक्स के साइन स्कीम और केमिस्ट्री के साइन स्कीम में क्या फर्क है, देखो जी हीट तो दोनों में सेम है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, बाहर निकालेगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन वर्क में अपोजिट है। केमिस्ट्री में यह है वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में इसका जस्ट उल्टा है, फिजिक्स में बोलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है तो इसके पीछे सिंपल रीजन है। केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम को देखते हैं और फिजिक्स में सराउंडिंग के ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाता है। अब अगर सिस्टम एक्सपैंड होगा तो पक्का सराउंडिंग कंप्रेस होगा, तो सिस्टम अगर एक्सपैंड होगा तो सराउंडिंग कंप्रेस होगा, तो सराउंडिंग को देखोगे तो सराउंडिंग कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं बताया कि कोई कंप्रेस होता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, कंप्रेस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है। तो चूंकि फिजिक्स में सराउंडिंग को देखा जाता है, इसलिए केमिस्ट्री के वर्क डन के साइन स्कीम के जस्ट उलट फिजिक्स के वर्क डन का साइन स्कीम होता है, क्योंकि वहां सराउंडिंग पे इफेक्ट देखा जाता है और केमिस्ट्री में सिस्टम पे देखा जाता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री का साइन स्कीम फिजिक्स से ज़्यादा रीजनेबल है, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। जब भी किसी वजह से सिस्टम का अगर एनर्जी बढ़ेगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, अगर घटेगा तो नेगेटिव होगा। देख लो, जब हमारा सिस्टम वर्क करेगा खुद से तो इसका अपन एनर्जी घटेगा, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो गया। जब सिस्टम पे आप वर्क करोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। जब सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगा तो हम लोग पॉजिटिव लिए। जब सिस्टम हीट एनर्जी बाहर रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी घटेगा तो हम लोग निगेटिव लिए, राइट। तो यह हुआ हमारा साइन स्कीम। अब क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं करा रहा हूँ सब क्वेश्चन आईआईटी का, जेईई मेन का पास्ट क्वेश्चन है, फिर नीट का ही पास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई मेन और आईआईटी के क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ कर
मरोड़ा तो नहीं जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ करके नीट में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, पीवी डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन इस प्रोसेस में, ए से बी गया हमारा सिस्टम, बी से सी आया और ये हमारा हो गया। देखो जी, ये दिया हुआ है 2 ATM, यहाँ पे है 1 ATM। अब यहाँ पे है 1 लीटर, यहाँ पे है वॉल्यूम 2 लीटर। हमसे बोला जा रहा है वर्क डन निकालने के लिए। यदि क्लियरली दिख रहा है वो कर्व है, यहाँ पे यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ है प्रोसेस, T कांस्टेंट है, मीन्स हमारा ए भी स्ट्रेट लाइन है, BC भी है और एक कर्व हो गया। तो जो कर्व सेक्शन हो गया उसका वर्क डन हम लोग ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हैं, ये कन्फर्म है, क्योंकि इस कर्व का एरिया, कर्व जब बन जाएगा तो ये जो एरिया बाउंड करेगा हमें पता नहीं रहेगा। लेकिन चलो देखते हैं पहले, ये हमारा दिया हुआ सिस्टम है, बोला जा रहा है कि वर्क डन निकालिए पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग। तो इसको पार्ट पार्ट करके निकालते हैं। पहले वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, तो ए बी में वर्क डन निकालना होता है, क्या होगा, ए और बी को हम लोग परपेंडिकुलरली मिला देंगे। ये जो एरिया बाउंड हुआ ये हमारा ए बी प्रोसेस का वर्क डन होगा, और यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स वर्क डन निगेटिव होगा। इसका लेंथ है 2 ATM, तो 2 ATM हो जाएगा 2 ATM, और विड्थ है 1 लीटर, तो यहाँ भी WAB हो जाएगा -2 ATM लीटर, राइट। अब WBC आइसोकोरिक प्रोसेस है, 0 हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब WCA अगर निकालना होगा तो इसको हम लोग अगर ग्राफिकली बोलेंगे तो ये एरिया बॉन्ड करेगा, ये इस एरिया को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया क्या, यहाँ पे क्या गया, कर्व आ गया, और कर्व वाले पार्ट का एरिया पता नहीं रहता है, तो इसको आपको मैथमेटिकली निकालना होगा। मीन्स जो फॉर्मूला पढ़े हो, T कांस्टेंट है, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, फार्मूला -2.303 nRT लॉग, अगर प्रेशर के टर्म्स में करोगे तो वॉल्यूम के टर्म्स करोगे तो V2/V1, प्रेशर में P1/P2 ये हो जाएगा। अब NR यहाँ पे हमें N भी पता नहीं है, T भी पता नहीं है, तो NRT को किससे रिप्लेस कर देंगे, PV से, तो WCA इज इक्वल टू हो जाएगा -2.303 PV। कोई भी P ले सकते हो, P1V1 ले सकते हो, P2V2 ले सकते हो। अगर C वाला को P1V1 मानोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा P2V2, तो हम लोग P1V1 ही ले रहा है, P1V1 लॉग V2/V1, तो WCA इज इक्वल टू हो जाएगा -2.303, P1 का वैल्यू तुम्हारा है 1 ATM, यहाँ पे V1 का वैल्यू है 2 लीटर, लॉग V2 कितना है, V2 है 1 लीटर, V1 है 2 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे भी 1/2 आ गया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप फार्मूला से निकालोगे तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। ये 1/2 हो गया तो log 1 0 होता है, तो -2.303 इंटू 2 log 1 माइनस log 2 हो गया। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू -3, मतलब यहाँ पे माइनस है, तो WCA इक्वल हो गया -2.303 इंटू 2 इंटू 0 - 0.3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3। ये जो आएगा वो आपका ATM लीटर में आएगा, राइट। इस तरीक़ा से ये वर्क डन ये हो गया। ये वर्क डन पॉजिटिव हुआ और ये वर्क डन निगेटिव है, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल वर्क डन हो जाएगा
टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इस प्रोसेस में तो जीरो है, तो WCA प्लस WAB, राइट। और इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तो ये हमारा तरीका है वर्क निकालने का। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं वो मैं यहां बताने जा रहा हूं, तो गौर से देखो इसको। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सिस्टम का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है। सिस्टम ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से फिर ए पे गया। यह साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस का ही पहचान है कि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होता है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क डन कितना होगा, तो देखो जी साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग जो वर्क डन होता है कहीं भी, वो उस एरिया के इक्वल होता है जो साइकिल एरिया बॉन्ड करता है, उसके इक्वल होता है। आप खुद भी देख लो कैसे, जैसे यहीं पे है, आप प्रोसेस ए बी के द्वारा वर्क डन निकालो तो इसके लिए क्या करो, या एरिया बॉन्ड करो, या ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, बी से परपेंडिकुलर डालो, जो आएगा वो वर्क डन होगा। मीन्स ये हमारा हो गया एरिया जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया बॉन्ड हुआ वो ए बी के द्वारा वर्क डन हुआ। बी सी के द्वारा वर्क डन निकालोगे तो जीरो होगा। डी ए के इक्वल, डी ए प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क डन जीरो होगा क्योंकि बी सी और डी ए क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हम लोग सी डी के द्वारा वर्क डन निकालते हैं तो ये एरिया बॉन्ड होगा। तो आप देख रहे हो ए बी के द्वारा वर्क डन ये पूरा है और सी डी के द्वारा वर्क डन ये रीजन है, ये जो रीजन देख रहे हो यह, तो टोटल वर्क डन, और दोनों का साइन अपोजिट होगा। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है जी, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, मीन्स निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेट वर्क डन कितना बचा WABCDA कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑफ ए बी, ए माइनस में है, प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस वर्क डन डी ए। तो ये आपका निगेटिव होगा, ये जीरो है, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये जीरो है। मीन्स नेट वर्क डन क्या हो जाएगा और ये हमारा W निगेटिव है, ये वर्क डन कितना होगा, WAB निगेटिव होने के बावजूद वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ पूरा ए अगर इस पॉइंट को मैं लिख दूं R, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो वर्क डन बाई ए बी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी आर एस ए, क्या ये पूरा एरिया हो गया। और वर्क डन ऑफ सी डी कितना हो जाएगा वर्क डन ऑफ सी डी, WCD कितना हो जाएगा, यह एरिया ऑफ DCRS। तो यह एरिया हमारा हुआ CD का, मीन CD का वर्क डन हुआ ये एरिया, ये जो दिख रहा है आपको, और AB का वर्क डन पूरा एरिया हुआ। दोनों का साइन अपोजिट है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करोगे तो बचेगा क्या, ये एरिया बचेगा। तो ये एरिया जो हुआ मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो यही एरिया आपका वर्क डन होगा, क्योंकि ये आपका ये नीचे वाला सेक्शन है और ये एरिया पूरा है, ये वाला निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये बचेगा। मीन्स ये जो एरिया देख रहे हो, एरिया ऑफ ABCDA, यही एरिया जितना होगा वही इस प्रोसेस का नेट वर्क डन होगा। हाँ, साइन इसका निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव वर्क डन वाला जो निगेटिव वर्क डन ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव वर्क डन कम है, इसलिए वर्क का साइन निगेटिव हो, लेकिन साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कितना वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वर्क का मैग्नीट्यूड होगा इस साइकिल के एरिया के इक्वल हो गया। मीन जो साइकिल आपका साइक्लिक जो प्रोसेस है ए बी सी डी ए, इस साइक्लिक प्रोसेस के आपके ड्यूरिंग जो वर्क डन होगा वो इस साइकिल के एरिया के इक्वल होगा। मीन्स मैं डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ कि कहीं भी अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस में जो साइकिल बनेगा, साइकिल को फिर क्लियर कर दूं, साइकिल वह नहीं है जो गोल हो, साइकिल वह होता है जिसका टर्मिनल्स गोल हो, जिसके पास टर्मिनल्स नहीं हो। मतलब ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी डी ए साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरिंग जो वर्क डन होगा वो इस साइकिल के एरिया, साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरिंग जो वर्क डन होगा उसका मैग्नीट्यूड इस साइकिल के एरिया के इक्वल होगा। ऑलवेज आपको अब यही बात दिमाग में रखना है। समझ में आया? जो मैं बोल रहा हूँ उसको और भी जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा भी दिया क्योंकि किस तरह से होता है। तो कहीं भी अगर साइक्लिक प्रोसेस आपके पास है तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपसे वर्क डन पूछ रहा है तो आप ग्राफिकली डायरेक्टली निकालना सबसे बेहतरीन मेथड यही होता है। साइकिल के एरिया के इक्वल वर्क डन होगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पी भी हमारा है, अब ए से गया सिस्टम हमारा बी पे, बी से गया सी पे और सी से फिर आ गया हमारा सिस्टम ए पे। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इसका इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो जो साइकिल का एरिया है, इसका जो एरिया है यही वर्क डन होगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्क डन बाय प्रोसेस बाय साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब इस वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसको डिसाइड करेगा इसका एरो। अगर एरो क्लॉकवाइज है तो साइन निगेटिव होगा, एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन पॉजिटिव होगा। तो साइन यहाँ पे एरो क्लॉकवाइज है इसलिए वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क डन यहाँ पे होगा निगेटिव। अभी कैसे में पता किया, तो देखो बाबू इसका सिंपल रीजन ये है कि जब यहाँ पे वॉल्यूम इधर है तो जब क्लॉकवाइज रहेगा एरो इधर रहेगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट पे एक्सपेंशन हो रहा है और ऊपर वाला पार्ट ही ज़्यादा एरिया कवर करेगा। नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन हो रहा है, जो पॉजिटिव वर्क डन होगा तो ये कम एरिया कवर कर रहा है, तो नेट एरिया जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इसलिए बोल देते हैं डायरेक्टली जब साइक्लिक प्रोसेस हो और एरो क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन निगेटिव, एरो एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन पॉजिटिव। ओके इस तरीका से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आया हुआ है, आप उसे करना। प्रेशर पी, वॉल्यूम भी। अब इस तरह सर्कल दे दिया सर और यहाँ पे इसका रेडियस आर लिख देता है। अब एरो देखो एरो यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली वर्क डन क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस का एरिया, ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, निगेटिव। यही अगर एरो आपका पॉजिटिव मीन्स क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, पी वी अगर इस तरह का है तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव। ओके कई बार एग्जाम में क्या करता है कि इस तरीका से दे देगा शेप, मीन्स सर्कल ही देगा बट सर्कल यूनिफॉर्म सर्कल नहीं देगा, इस तरह से लिख देगा। यहाँ पे है P2, यहाँ पे है P1, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। मीन्स आप देख रहे हो कि सर्कल का ये डायमीटर है V2 माइनस V1 और ये डायमीटर हो गया P2 माइनस P1। तो यूनिफॉर्म सर्कल नहीं है, एक ऐसा सर्कल है
जिसका इस एक्सिस में जो पर डायमीटर है और इस एक्सिस दोनों अलग अलग है तो और इस तरह का एरो दिया हुआ है। तो इस तरह के हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में कैसे ऑर्डर निकालेंगे, तो यहाँ खोपड़ी लगाएंगे। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमारा ऐसा सर्कल हो जिसका दो डायमीटर जो है परपेंडिकुलर वो अलग अलग उसका डिस्टेंस है, तो रेडियस को ऐसे लिख देंगे पाई r1 डॉट r2। r1 मीन्स एक डायमीटर का, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई d1/2 इंटू d2/2। हो गया, एक डायमीटर d1 हुआ, एक डायमीटर d2 हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, एक बार लेंगे यह डायमीटर v2 माइनस v1/2, एक बार लेंगे यह p2 माइनस p1/2। ओके, हो गया। साइन देना है तो देखेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए निगेटिव हुआ। ओके, तो आप इस तरीका से अब आप फ्री हो, थर्मोडायनेमिक वर्कडन पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मेरा आपके लिए मशवरा है कि जेई मेन जेई एडवांस जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन नहीं है इस पे, वो भी डायरेक्ट जेई मेन जेई एडवांस बनाएंगे। जेई मेन जेई एडवांस का जो क्वेश्चन बैंक है और नीट का, उसमें से चुन चुन कर जितना भी वर्कडन पे क्वेश्चन है आप सबको बना सकते हो। राइट, ग्राफिकली हो नॉन ग्राफिकली हो सबको बना सकते हो, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, सब आ जाएगा इसके अंदर ही। फिर अगले वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और आगे थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। और आगे थ्योरी पढ़ने के बाद जब, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट्स रहता है, तो जब पूरा पढ़ लेंगे तब हम लोग 100% क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट अभी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे साथ पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेटली आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।